हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए हमारी आज की स्टोरी माय हार्टलेस डेविल, रुद्र और किट्टू, एपिसोड नंबर 146। शुभ ने हल्के गुस्से में कहा, पिकाचू चुपचाप इस कमरे से बाहर चली जाओ। मैं और दादी बहुत ज़रूरी बात डिस्कस कर रहे हैं। दिशा बोली, मैं कब मना कर रही हूँ आपको। क्यों दादी, मैं चली जाऊँ क्या। दादी भी समझ रही थी कि आज दिशा शुभ से बदला लेने के पूरे मूड में है। दादी बोली, नाना दिशा, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहीं बैठो। और तू पैंट उतार। शुभ हैरानी से बोला, मैं नहीं उतार रहा, ना ही मुझे कोई तिल देखना है। आप जो कह रही हैं सही है। अब जाकर नील की पैंट उतरवाऊंगा। इतना कहकर शुभ बाहर की तरफ जाने लगा तो दादी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींचकर कहा, चुप, चुपचाप पैंट उतार। शुभ दादी की बात सुनकर इरिटेट हो गया। शुभ ने पैंट पकड़कर कहा, दादी, कुछ भी हो जाए मैं इसके सामने पैंट नहीं उतारूंगा। दिशा तो अंदर ही अंदर हंस रही थी। हंसी तो दादी को भी बहुत आ रही थी। शुभ थोड़ा सा शर्माता हुआ बोला, दादी, दादी प्लीज ना, आप दोनों शर्म नहीं आती मेरी इज्जत को उछालते हुए। दादी अब जानबूझकर बोली, अरे इतना क्यों शर्मा रहा है। लड़कियां तो इतना इतना कच्छा पहनकर घूमती है, उन्हें तो शर्म नहीं आती और तू लड़का होकर शर्मा रहा है। चल चल आजा बेटा, उतार दे पैंट। दिशा ही तो है, कल तेरी इससे शादी भी होगी। शुभ ऑलमोस्ट रोता हुआ दादी के गले लग गया और पैंट पटक कर बच्चों की तरह बोला, प्लीज़ दादी, इसके सामने नहीं, प्लीज़ इसे बाहर भेजो ना। शुभ के चेहरे पर शर्म साफ साफ दिखाई दे रही थी। शुभ इस वक्त सच में इतना शर्मा रहा था कि दिशा की तरफ देख ही नहीं रहा था, जिसे देखकर दिशा तो मन ही मन बहुत हंस रही थी। शुभ ने अपना चेहरा दादी की गर्दन में छुपा लिया और छोटे बच्चे की तरह बोला, प्लीज़ दादी, इसे कहो ना जाए यहाँ से। प्लीज़ दादी, इसे बाहर भेजो ना। दादी तो शुभ के अंदर सच में घर का सबसे छोटा बेटा प्रवेश कर चुका था। शुभ की बात सुनकर दादी और दिशा दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगी। दिशा और दादी भी न जाने कितने ही दिनों बाद आज इतनी हंसी थी। दोनों ही अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उन दोनों की हंसी सुनकर शुभ शुभ को तो और ज़्यादा शर्म आ रही थी। तो थोड़ी देर हंसने के बाद दादी ने दिशा को देखकर कहा, जा दिशा, चली जा। आज तो इस बेशरम को कुछ ज़्यादा ही शर्म आ रही है। दिशा ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। दिशा के बाहर जाते ही शुभ ने सबसे पहले अपना कमरे का गेट बंद किया और अपनी पैंट उतारकर दादी के सामने अपने तिल को देखने लगा। दादी ने कहा, देख, यह रहा वह तिल। ऐसा ही तिल नील की थाई पर भी होगा। अगर वह तिल नील की थाई पर है तो यह हमारा नील है। फिर भी तू अपनी तसल्ली के लिए नील का तिल चेक कर लेना। दादी शुभ के कमरे से
इतना कहकर चली गई। शुभ भी लैपटॉप में डूब गया। करीब 2 घंटे काम करने के बाद शुभ को कुछ ज़्यादा ही भूख लगने लगी। शुभ अपने कमरे से निकलकर किचन में चला गया। किचन में दिशा पानी की बोतल लेने आई थी। शुभ ने दिशा को देखा और दिशा को हंसी आ गई। शुभ ने नज़र चुराते हुए फ्रिज खोला और एक चॉकलेट निकालकर फ्रिज बंद कर दिया। शुभ के हाथ में चॉकलेट देखकर दिशा ने भी चॉकलेट झपकते हुए कहा, यह चॉकलेट मेरी है, आप क्यों खा रहे हैं? शुभ ने वापस से चॉकलेट दिशा से लेते हुए कहा, मुझे भूख लगी है दिशा, इसीलिए मैं कल तुम्हें और ला दूंगा, अभी अभी इसे दे दो। दिशा ने शुभ से चॉकलेट छीनते हुए कहा, यह मेरी है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। शुभ ने गुस्से में बोला, दिशा दे दो ना चॉकलेट, चॉकलेट ही तो है, कल और ला दूंगा, अभी मुझे भूख लगी है। चॉकलेट से पेट थोड़ी भरता है। दिशा ने चॉकलेट फिर से शुभ के हाथों से ले ली। शुभ को अब बहुत गुस्सा आ गया और वह वहां से दिशा को घूर कर चला गया। दिशा शुभ को जाते हुए ही देख रही थी। शुभ का ऐसे गुस्से में जाना कहीं दिशा को अच्छा नहीं लग रहा था। दिशा ने चॉकलेट फ्रिज में रखी और शुभ के लिए कस्टर्ड बनाने लगी। शुभ दिशा ने कस्टर्ड बना दिया। दिशा कस्टर्ड का बाउल लेकर शुभ के कमरे में गई। शुभ गुस्से में लैपटॉप पर काम कर रहा था। दिशा ने कस्टर्ड शुभ के लैपटॉप के बराबर में रखकर कहा, आपको भूख लगी है ना, तो खा लीजिए कस्टर्ड। देखकर शुभ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसका गुस्सा ना जाने छूमंतर सा हो गया। शुभ को सच में भूख लगी थी और आज पूरे 1 साल बाद वह दिशा के हाथ का कस्टर्ड खाने वाला था। दिशा को क्या पता शुभ ने दिशा के हाथ का कस्टर्ड कितना मिस किया था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के चलते उसने अपने प्यार को साइड में रख दिया था। दिशा कमरे में जाने वाली थी कि शुभ ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और दिशा सीधा शुभ की गोद में जाकर गिरी। दिशा की शक्ल ही बता रही थी कि वह इस वक्त शुभ से कितना ज़्यादा गुस्सा थी। शुभ ने अपना चेहरा दिशा की गर्दन में छुपाते हुए कहा, पिकाचू नाराज हो? मेरा पिकाचू नाराज हो गया? गुस्सा है मेरे से? पिकाचू नहीं, दिशा ने बहुत रूखा सा जवाब दिया। शुभ ने दिशा की गर्दन को चूमते हुए कहा, माफ़ कर दो ना दिशा, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, है ना? दिशा ने हैरानी से शुभ को देखकर कहा, बहुत बहुत गुस्सा करता हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर। दिशा बोली, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो आप? हमेशा मुझ पर ही गुस्सा क्यों निकालते हैं? मैं आपके पीछे पीछे भागती रहती हूँ और आप मुझे अपना गुस्सा दिखाते रहते हैं। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर आपसे प्यार करती हूँ और एक आप हैं जिसे गुस्से के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। मैंने ऐसा ही क्या कर दिया कि आप हर वक्त मुझ पर ही गुस्सा निकालते रहते हैं? शुभ ने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़कर कहा, अच्छा पिक बाबा, माफ़ कर दो पिकाचू, सॉरी, आज के बाद गुस्सा नहीं करूँगा। चलो अब मुझे कस्टर्ड खिला दो जैसे पहले खिलाती थी।
दिशा गुस्से में बोली, जब पहली बार आपने मुझे इस तरह गोद में बिठाया था ना, उसी दिन हिम्मत करके मैंने एक चाटा आपके गाल पर मार देती तो आज इतना रोना नहीं पड़ता मुझे। शुभ हल्का सा हंसकर बोला, तुम तुम हमेशा मारपीट की बातें ही क्यों करती रहती हो? कितना तो नील भैया से तुमने मुझे पिटवा दिया, उसके बाद भी तुम्हारा जी नहीं भरा। अच्छा, मुझे मारना है, चलो मार लो। शुभ ने अपना गाल आगे कर दिया। दिशा का गुस्सा कर रहा था कि वह शुभ के गाल पर खींचकर एक चाटा जड़ दे, पर बेचारी अपने प्यार के हाथ में मजबूर थी। दिशा कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप गुस्से में शुभ की गोद में बैठी रही। शुभ फिर बोला, माफ कर दो ना पिकाचू, गलती तो सबसे होती है और माफ़ी तो मांग रहा हूँ। एहसास कर रहे हैं आपने गलती की है, इसीलिए माफ़ी मांग रहे हैं। दिशा फिर से गुस्से में बोली। शुभ समझ गया कि दिशा ऐसे तो कभी नहीं मानेगी। शुभ ने अपना माथा दिशा के माथे पर लगाकर शरारत भरे अंदाज में कहा, अच्छा, दादी के सामने तो बड़ी मेरी पैंट उतरवा रही थी, चलो अब उतार देता हूँ। दिशा की आंखें बड़ी हो गई शुभ की वह बातें सुनकर। वो खुद से शुभ से दूर होकर बोली, आपको आपको नहीं लगता आप दिन प्रतिदिन बेशर्म होते जा रहे हैं? अब तुम्हें बड़ी शर्म आ रही है? दादी के सामने तो बड़ी वेंडेड क्वीन बनती फिर रही थी। अब बताओ ना, शर्ट उतारूं कि पैंट? शुभ ने शरारत भरे अंदाज में कहा। दिशा को तो अब सच में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। दिशा शुभ की गोद से खड़े होकर बोली, चुपचाप कस्टर्ड खाइए, समझिए, और जाकर सो जाइए। दिशा जाने लगी, लेकिन शुभ ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और शुभ बोला, जब तक तुम नहीं खिलाओगी मैं नहीं खाने वाला कस्टर्ड। दिशा अब इरिटेट हो गई और बोली, क्या मुसीबत है यार? शुभ हल्का सा हंसकर बोला, अब तो तुम्हें यह मुसीबत सारी जिंदगी झेलनी है, कमर कस लो अपनी पिकाचू। दिशा फिर से शुभ के पास बैठकर उसको कस्टर्ड खिलाने लगी। कस्टर्ड खाने के बाद शुभ ने फिर से दिशा को गोद में बिठा लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। दिशा बोली, अच्छा, मुझे अब जाने दो, मुझे अब सोना है। शुभ ने कहा, यहीं सो जाओ ना मेरे पास दिशा। दिशा बोली, अगर आपको अपने पास मुझे सुलाना है तो जल्द से जल्द शादी कर लीजिए, वरना मुझे जाने दीजिए। शुभ ने अपना चेहरा दिशा की गर्दन से उठाया, उसके अपने हाथों को कैप्चर कर लिया और उसके हाथों को होठों को चूम लिया। शुभ दिशा को किस कर रहा था और फिर दिशा के हाथ जी भर शुभ की टी शर्ट पर कसते जा रहे थे। एक मीठी सी किस के बाद शुभ ने अपना माथा दिशा के माथे पर लगाकर कहा, जिस जिस दिन रुद्र भैया आ जाएंगे मैं उसी दिन तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन तब तक प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं कर रहा हूँ। दिशा ने अपना सिर शुभ के सीने में रखकर कहा, मैं आपको समझती हूँ शुभ, तभी आपको इतनी आसानी से माफ़ कर देती हूँ, लेकिन आपने मुझे नहीं समझते। न जाने बिना सोचे समझे आपने
पता नहीं पुलिस स्टेशन में मुझे कितना कुछ सुना दिया। शुभ ने अपनी बाहें दिशा पर कसते हुए कहा, मैं सिर्फ माफ़ी मांग सकता हूँ दिशा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो तुम कहोगी मैं वो ही करूँगा। दिशा शुभ की टी शर्ट पकड़कर उंगली चलाते हुए बोली, आपने कहा था ना हम डेट पर जाएंगे, पर आप तो फिर से काम में बिजी हो गए। शुभ बोला, दिशा तुम्हें कैसे समझाऊं मैं। नील नील की हालत तुम देख रही हो। रुद्र भैया यहाँ नहीं है। ऑफिस का सारा काम मेरे और जीजू के कंधे पर है, जिसमें हमें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। कितनी बार तो मैं लंच भी नहीं करता हूँ, बिजी रहता हूँ। दिशा और शुभ दोनों न जाने बहुत देर तक एक दूसरे से ऐसे ही बातें कर रहे थे। दिशा फिर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। फिर अगली सुबह दादी किचन में काम कर रही थी। नव्या भी उसके साथ ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प कर रही थी। दादी टमाटर काटते हुए बोली, नव्या तुझे अपने घर नहीं जाना? कितने दिन हो गए तू यहीं पर है। निहाल का वहाँ अकेले दिल नहीं लग रहा होगा। तू है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। नव्या बोली, मैं आपको फालतू दिखाई देती हूँ दादी, जो आप मुझे यहाँ से भगाने की बातें कर रही हैं। चली जाऊंगी ना, कुछ दिन और यहीं रहने दीजिए ना। कब जाएगी? कई दिन से देख रही हूँ तेरा चेहरा भी बहुत उतरा हुआ है। निहाल से लड़ाई हुई है क्या? तो बता दे मुझे, अभी उसकी कान खींचती हूँ। लेकिन यह क्या बात हुई? अपना घर छोड़कर 10 दिन से तू यहीं रह रही है। तुझे अपना घर दिखाई नहीं देता? तुझे अपना घर संभालना नहीं है? चली जा अपने घर। निहाल का दिल नहीं लग रहा होगा। देख तो उसके पेरेंट्स में यहाँ नहीं रहते और तू भी यहाँ आ गई। उसे तो घर खाने को दौड़ता होगा। वैसे भी बेचारा निहाल, बचपन से आज तक उसे कभी किसी का प्यार नसीब नहीं हुआ। दादी की बात सुनकर नव्या को बहुत हैरानी हुई। नव्या तो निहाल के बचपन के बारे में कुछ नहीं जानती थी। नव्या को नहीं पता था कि निहाल शुरू से प्रताप हाउस क्यों रहता है। ना ही नव्या ने कभी दादी से यह बात पूछी। लेकिन आज जब दादी ने खुद ही जिक्र कर दिया तो नव्या जानना चाहती थी कि निहाल हमेशा से ही प्रताप हाउस में क्यों रहता है। नव्या ने फिर जिज्ञासा के साथ पूछा, दादी निहाल हमेशा से ही प्रताप हाउस क्यों रहता है? दादी बोली, क्या बताऊं तुझे नव्या, निहाल बेचारे की किस्मत ही खराब है। जब वह छोटा था तो उसके पापा सुधीर का अपनी पहली पत्नी से डाइवोर्स हो गया था। निहाल की कस्टडी सुधीर की पत्नी को मिल गई थी। डाइवोर्स के लगभग 1 साल बाद सुधीर की पहली पत्नी को कैंसर हो गया था और वह मौत की दहलीज पर पहुंच गई थी। मरने से पहले उसने निहाल को सुधीर को सौंप दिया था। सुधीर निहाल को लेकर अपने घर आ गया था और कुछ ही महीनों बाद सुधीर ने सीमा नाम की लड़की से शादी कर ली थी। सीमा निहाल को फूटी आंख नहीं भाता था। शादी के करीबन 1 साल बाद ही अवनी का जन्म हो गया। निहाल अवनी को देखकर बहुत खुश होता था। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ गाइस, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे मोटिवेशन थोड़ा कम मिलता है। प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, आपने इतना जर्नी में मेरा सपोर्ट किया है।